तो दोस्तों, बजट जैसे ही आता है वैसे कॉमन मैन मतलब अपने जैसे मिडिल क्लास लोग, उनके दिमाग में एक ही ख्याल रहता है कि क्या इनकम टैक्स ज्यादा भरने पड़ने वाला है। क्या अपने के लिए घर की चीजें जो है वो महंगी होने वाली है। अपने को कौन से चीजों में कंसेशन मिलेगा, कौन से चीजों में डिडक्शन मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। इतनी ही सोच अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों की रहती है। लेकिन आज जो बजट आया, बजट 2022, इसमें फिनांस मिनिस्टर जो है उन्होंने कोई भी बदलाव इंडिविजुअल के इनकम टैक्स स्लैब रेट में नहीं किया। अब इंडिविजुअल के इनकम टैक्स स्लैब रेट में नहीं किए बदलाव, इसका रीजन यही हो सकता है क्योंकि उन्होंने सोचा रहेगा कि पुराने साल में ही हमने नए टैक्स रेजिम लाए थे, जिसमें हमने लोगों को ऑप्शन दिया था कि आप या तो पुराने तरीके से इनकम टैक्स भरो जिसमें आप डिडक्शन अलाउंसेस क्लेम करोगे, या फिर आप नए रेजिम जो लाए हैं उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरा करो, जिसमें आपको डिडक्शन अलाउंसेस नहीं भरने पड़ेंगे, मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें क्या होगा कि इनकम टैक्स का रेट जो है वो कम बैठेगा। ऐसा उन्होंने ऑब्वियसली सोचा रहेगा कि हमने ऑलरेडी कंसेशन दी है, सीनियर सिटीजन को कंसेशन दिए, इंडिविजुअल्स को दिए है कंसेशन, बहुत सारे लोगों को कंसेशन दिए, ऐसा उन्होंने सोचा रहेगा। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनके हालात फिलहाल के अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें जो है ऐसे मुकाम पे पहुंची है कि अपनी जेबें जो है वो पेट्रोल की कीमतें काट रही है, क्योंकि उससे क्या हुआ है कि सारी चीजें महंगी होती जा रही है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जा रही है, आपको सब महंगा मिलता जा रहा है। तो आपको उम्मीद थी ये बजट से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बजट था, क्योंकि पेट्रोल का आंकड़ा जो था यही साल में 100 के ऊपर क्रॉस किया था, तो आपको उम्मीद थी कि ये बजट में आपको कुछ कंसेशन मिलेगा। अगर हम सैलरीड लोगों की बात करें तो सैलरीड लोग जो होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी पगार कई कई टाइम पे तक बढ़ती नहीं है, लेकिन उनकी परचेसिंग पावर जो है, उनका जो चीजें खरीदने की पावर जो है वो उतनी ही रहती है। उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो फिलहाल बढ़ी हुई है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आई हुई है। तो उसी के कारण लोगों को ऐसा लगता था कि फिनांस मिनिस्टर जो है वो इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है जिसमें कंसेशन दे। अभी फिनांस मिनिस्टर ऐसे बात करती है कि उन्होंने क्या किया कि एमएसएमई के लोन्स के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंसेशन दिए, उन्होंने ड्यू डेट जो है वो बढ़ा के दी। ये सब किया मतलब उनको खुद को पता है कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, अब लोगों को लोन देने की जरूरत है, फिर भी फिनांस मिनिस्टर जो है वो इनकम टैक्स में कंसेशन नहीं दी। ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता, लेकिन आपको अगर पता है कि ऐसा क्यों किया कि एमएसएमई में कंसेशन दिए, आपने सोचा कि लोगों को लोन की जरूरत है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, लेकिन आपने दूसरी तरफ ये भी सोचा कि लोगों ने पुराने रेट से इनकम टैक्स भरना है, ये उन्होंने सोचा रहेगा। उन्होंने ये सोचा रहेगा कि चीजें जो है वो कंटिन्यू करते आते, फिलहाल जो चीजें है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसा सोचा रहेगा। लेकिन हम जैसे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन नहीं हुई। गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर रहा, गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें उन्होंने एडिशनल टैक्स अगर भरना है तो भरो बोला। आप अपडेटेड रिटर्न इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका टैक्स अगर कम आ रहा है तो रिटर्न को आप अपडेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ये बजट में अपने को विन विन सिचुएशन में नहीं रखा। ऐसा लग रहा है कि हम एज अ कॉमन मैन मिडिल क्लास अपने को विन लोज सिचुएशन में हम आ गए, हम हार गए, गवर्नमेंट जीत गई, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल ये राय क्या है, ये मेरी इंडिविजुअल राय है, आपकी पर्सनल राय क्या है इस बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।